नमस्कार दोस्तों। लंबे समय से अर्थ के बियॉन्ड जो कुछ भी है वो हमारे लिए एक मिस्ट्री रही है। हालांकि मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ की मदद से हम इन रहस्यों को सॉल्व करने में कामयाब भी रहे हैं, पर जैसे जैसे मिस्ट्रीज सॉल्व हो रही हैं वैसे वैसे नए क्वेश्चंस भी अराइज हो रहे हैं। आज कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी अनसॉल्व्ड है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द मिस्ट्रीज ऑफ स्पेस? स्पेस की मिस्ट्रीज को हम टेलीस्कोप और सैटेलाइट्स की मदद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स और फेनोमेना हैं जो कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बेस पर कैलकुलेट नहीं किए जा सकते। इसलिए साइंटिस्ट कुछ नए रिसर्च के मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं जो कि काफ़ी पावरफुल है। साइंटिस्ट ने प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और कुछ स्टार्स के साइज को कैलकुलेट तो कर लिया है, पर सवाल ये उठता है कि हम यूनिवर्स की साइज को कैसे कैलकुलेट करें। इतनी रिसर्च करने के बाद हम इतना ही पता लगा पाए हैं कि जब भी हम आउटर स्पेस में देखते हैं तो वो यूनिवर्स का सिर्फ एक अंश मात्र है, पर यूनिवर्स का एंड अभी तक हमें पता नहीं चला है। हालांकि नासा ये सजेस्ट करता है कि यूनिवर्स फ्लैट है, पर इसका कोई एविडेंस अभी तक हमें नहीं मिला है। हबल्स लॉ की मदद से इस बात का कॉन्फर्मेशन ज़रूर मिल गया है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और ये एक्सपेंशन बिग बैंग थ्योरी के समय से कंटिन्यू कर रहा है, पर इसका कोई एग्जैक्ट नंबर अभी तक हमें नहीं मिला है। तो अगर हमें यूनिवर्स की साइज को कैलकुलेट करना है तो हमें रेट ऑफ एक्सपेंशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर इसका कोई भी कैलकुलेशन अभी तक हमें नहीं मिला है। सो साइज ऑफ यूनिवर्स अभी तक हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। देयर मे बी अ मल्टीवर्स। ये सवाल मन में ज़रूर आता होगा कि क्या हमारे यूनिवर्स एक लौता यूनिवर्स है? ये भी एक रहस्य है। जैसा कि हमें पता है कि अर्थ के आसपास कई सारे प्लैनेट्स हैं, पर अकॉर्डिंग टू न्यू डिस्कवरीज हमारे मिल्की वे के भी आसपास कई ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। लॉजिकली अगर हम सोचें तो इट कैन बी सर्टन कि देयर कैन बी पैरेलल वर्ल्ड्स। अगर ऐसा है तो हमारा यूनिवर्स उनमें से एक है। शायद कॉस्मोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट्स, रिलीजियस फॉलोअर्स, साइंस फिक्शन राइटर्स ये पहले ही सोच चुके थे। इसलिए अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स ने 1895 में इस चीज़ को एक टर्म दिया जिसका नाम है मल्टीवर्स। एलियन इंटेलिजेंस ALH 84001 जो कि अंटार्कटिका में 1984 में पाया गया, पर जब रिसर्च हुआ तो ये पता चला कि उसके पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि उसके DNA मॉलिक्यूल्स नहीं मिले। कोई एविडेंस नहीं मिला कि ये स्पेस से आया है। 1960 में एक एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम फ्रैंक ड्रेक था, उन्होंने सिविलाइजेशंस को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला बनाया, पर हमारे पास डेटा नहीं है कि उसको इफेक्टिवली यूज़ किया जा सके। हमारे कुछ नए इक्विपमेंट्स भी जैसे कि JWST, नासा का केपलर टेलीस्कोप और सेती इंस्टीट्यूट का रेडियो टेलीस्कोप एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के साउंड्स और इमेजेस का पता लगाने में भी फेल हो गए। तो क्या इसका मतलब है हम अकेले हैं? शायद हमारे इक्विपमेंट्स, हमारे टेक्नोलॉजीज़ इतने आगे नहीं हैं कि हम दूसरी सिविलाइजेशंस से कांटेक्ट कर सकें, या शायद दूसरी सिविलाइजेशंस के लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी ना हो कि वो हमसे कांटेक्ट कर सकें। आफ्टर ऑल, यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट्स मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं, जो कि एक इटर्निटी बराबर है। डार्क मैटर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनी हैं, जिसे हम बारियोनिक मैटर कहते हैं, पर ये नियम आउटर स्पेस में अप्लाई नहीं होती। क्या आपको पता है कि पूरे स्पेस में बारियोनिक मैटर सिर्फ 5% है, जबकि 25% डार्क मैटर है जिसका कॉम्पोजिशन अभी तक हमें पता नहीं चला है। डार्क मैटर ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करती है ना ही एमिट करती है, पर फिर भी स्टार्स और क्लस्टर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स को इफेक्ट करती है। डार्क एनर्जी। स्पेस की मिस्ट्री में डार्क एनर्जीज की मिस्ट्री भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है, बल्कि ये तो डार्क मैटर से भी ज़्यादा मिस्टीरियस है। हालांकि फिर भी इसको लेकर कुछ डिस्कवरीज हुई हैं, जैसे कि इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये पूरे स्पेस में 70% एरिया को फिल करती है एंड इट डज नॉट फॉर्म एनी क्लस्टर्स, और इसमें एक ग्रेविटेशनल पुश होता है ना कि पुल होता है। हालांकि डार्क एनर्जीज की खोज
1998 में हुई जब यूएस के कुछ साइंटिस्ट एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पता लगा रहे थे, जिनका नाम ए रीस, बी स्मिथ और एस परलमुटर था। फर्मी बबल्स। 2010 में फर्मी टेलीस्कोप की मदद से हमारे मिल्की वे में हमने एक अमेजिंग फेनोमेना डिस्कवर किया जो कि मिस्ट्रीज से भरा है। दो बड़े बबल्स हमारे मिल्की वे के ऊपर और नीचे लगभग 50 लाइट ईयर्स की दूरी तक दिखाई देते हैं एंड दीज बबल्स आर मेड अप ऑफ एक्स रेज एंड गामा रेज। पर सवाल ये उठता है कि हाउ डिड दे फॉर्म, जबकि इन बबल्स के अंदर के मटेरियल्स हमारे गैलेक्सीज से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, तो कहाँ से आए ये मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है। पल्सार्स। पल्सार एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज एमिट करता है। पल्सार एक लाइट हाउस की तरह है जो कि इक्वल टाइम इंटरवल पे रोटेट होते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम्स को शूट करता है। हालांकि पल्सार की बातचीत 1967 से शुरू हो गई थी, पर 56 साल बीतने के बाद भी हमें इस बात का कोई कंक्लूजन नहीं मिला कि पल्सार कहाँ से पल्सुएट करती है। क्वेज़ार्स। दोस्तों, स्पेस में हर एक ऑब्जेक्ट यूनिक है, पर हम ये भी सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रेयरेस्ट है, तो आंसर है यस, एक ब्राइटेस्ट कॉस्मिक बॉडी। ये क्वेज़ार्स गैलेक्सीज के बीच में मौजूद ब्लैक होल्स में गैस के एंटर करने से चमकते हैं। 1989 में अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक यूनिक ऑब्जेक्ट खोजा जिसका नाम था ट्रिपल क्वेज़ार्स। 3 ऐसे पावरफुल चमकते सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि एक दूसरे के आसपास लोकेटेड हैं। एक क्वेज़ार सोलर सिस्टम से छोटा होता है, पर ये हंड्रेड्स ऑफ गैलेक्सीज को शाइन कर सकता है। ये तो अच्छा है कि ट्रिपल क्वेज़ार्स अर्थ से 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं, वरना तो रात ही नहीं होती। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।